प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, इसको कैसे समझे? देखो, मैं हूँ, ये सारा कहने वाले के लिए है, और मैं नहीं हूँ, ये भी कहने वाले के लिए है। मुझे बताओ, आप हो या नहीं हो, आपके ही कमरे में कोई और है, उसको फर्क पड़ता है क्या? आप उसको कह लो कि मैं हूँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कह लो उसको कि मैं नहीं हूँ, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो है, ये मेरे लिए है, नहीं है तो भी मेरे लिए है। मैं हूं, है ना? ये क्या कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये अहम अपने को सत्य मानकर कह रहा है कि मैं हूं, और उसी का ही विरोधी वही अहम कह रहा है कि मैं नहीं हूं, है ना? तो ये सारा खेल मन का है, अहंकार का है। तो जो महसूस कर रहा है ना कि मैं हूं, तब तक वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। और जो ये भी महसूस कर रहा है ना कि मैं नहीं हूं, तब तक वो प्रकट नहीं हुआ है। तो अहम अपने को सत्य मानता है, पूर्ण मानता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है जिसको कहते हैं वो मानता है। और इसीलिए जो है ना, ये अपने सारे अनुभवों को पूर्ण और सत्य ही मानता है। यानी मुझे मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति हो रही है, ये अहम ही बोल रहा है। और मैं हूं ऐसी अनुभूति होती, ये भी अहम ही है। यानी मैं हूं, और ये सारा जगत भी मैं हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ये भी अहम है। और मैं हूं ही नहीं, बस सिर्फ वही है, ये भी अहम ही है। यहाँ पर बहुत ही पतला भेद है। अगर होश में नहीं होगे ना, तो अहम में चले जाओगे। अगर होश पूर्वक हो ना, तो यही शब्द बात अलग हो जाती है। आप उसमें पहुंच गए, माया से पार हो गए। तो बड़ा सूक्ष्म भेद है। मैं हूं ये कहने वाला कौन है, मैं नहीं हूं ये भी, है ना? तो यहाँ पर होश पूर्वक रहना है। ये तलवार की धार जैसा है। यहाँ से आप अहम को भी बढ़ावा दे सकते हो, और अहम शून्य भी हो सकते हो। इस धार पर आकर, ये सुई की नोक जैसा है, यहाँ से कहीं पर भी गिर सकते हो। तो ऐसा है। तो ये जो हो रहा है ना, होने दो। इसमें और होश पूर्वक जाओ कि और क्या हो रहा है। मैं कहीं बचा हूं, मैं यानी अहंकार कहीं बचा है। तो धीरे धीरे सारा कुछ पिघलने लगेगा। तो इसी की झंझट में ज्यादा नहीं फंसना है, होश पूर्वक रहना है। और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओगे ना, तो बाकी का ये सारा कुछ हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। ऑटोमेटिक वो अवस्था आ जाएगी। और परम कृपा तो बरस ही रही है, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो देखो कैसा है कि ये जो मैं हूं और मैं नहीं हूं, ये ऐसी अनुभूति, ये जो है ना अध्यात्म में बड़ी अनुभूति मानी जाती है। बड़े शब्द है ना ये, मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, बड़े शब्द है ये अध्यात्म में। तो गुरु जो है ना, तुम्हें न तो छोटे शब्दों में फंसने देता है, और ना ही बड़े शब्दों में, है ना? छोटे शब्द यानी सांसारिक शब्द, है ना? ये मेरा, ये मैं हूं, ये वो सारा कुछ, वो छोटे शब्द है। और बड़े बड़े शब्द क्या है अध्यात्म के, उसमें भी फंसने नहीं देता है। नहीं तो आप छूट जाओगे, आपका बंद हो जाएगा रास्ता। ये है, तो शब्दों में फंसना नहीं है, और ना ही कोई उस टाइप की अनुभूति में फंसना है। एकमात्र केवल परमात्मा में लीन होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। अपने आप सारा कुछ होता जाएगा।
आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरे ये शब्द अहंकार से आ रहे हैं या हकीकत में है। तो ऐसा है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, अब स्थिति ऐसी है कि कोई विचार नहीं उठता, मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आता और बिल्कुल शांति है और परमानंद है और किसी प्रकार का भी कोई उलझन नहीं है। बिल्कुल एकदम ऐसे रहता है, एकदम मैं कोशिश भी करती हूँ तो भी विचार नहीं आते। इस अवस्था को क्या क्या कहेंगे गुरु जी? देखो, ये अवस्था अद्भुत अवस्था, लेकिन आपके पुत्र, आपके बहुए जब आपको तकलीफ देते हैं तब स्थिति कैसी रहती है? मेरी तो हरदम एक जैसी ही रहती है गुरु जी। तो आपके पुत्र आपका अपमान करते हैं तब कैसा रहता तब है? भी तब भी शांत रहती हूँ गुरु जी, कोई भी कुछ कहता है बिल्कुल शांत रहती हूँ, मजे में रहती हूँ। बराबर है, कोई बात नहीं। तो और टेस्टिंग वगैरह आएंगे ना, तो उसमें अपने को चेक करते रहना है, ठीक है? हाँ जी गुरु जी। और हमेशा परमात्मा में लीन रहना। जी गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।